अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पाकिस्तान नेवी में जॉब अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ और कौन सी पोस्टें हैं और किस पोस्ट पर कितनी तालीम रिक्वायरमेंट है और कितनी पोस्टें हैं टोटल। मुकम्मल तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर ऑन कर लेना है। फिर आपने एड्रेस बार में सर्च करना है ज्वाइन पाकिस्तान नेवी। ठीक है, पाकिस्तान नेवी में जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए और एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपने सबसे पहले लिंक पर क्लिक करना है ज्वाइन पाक नेवी पर। तो उसके बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है जहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अनाउंसमेंट के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो कि आपने पढ़ लेनी है लाजमी तौर पर। और इसके बाद आपने इसे क्लोज कर लेना है और फिर आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि जहाँ पर इंडियन कैडेट है, एसएससी है, सेलर है, पकमैनिस है और सिविलियंस है और एम कैडेट है, इनमें से जहाँ पर आप इसके ऊपर अपना माउस लेकर जाएंगे तो इनमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन स्लिप रिजल्ट आईपीएस। अब इनमें जॉब्स अवेलेबल नहीं है और इसमें भी एसएससी में भी नहीं है और सेलर्स में भी नहीं है, पार्टनरीज में भी नहीं है। और यहाँ पर देखें सिविलियन में व्यू ऐड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसमें जॉब्स ओपन है। तो आपने व्यू ऐड पर क्लिक करना है। व्यू ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐड ओपन हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट जॉब्स के लिए। असामिया बराए पीएनसी इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन। उम्र जो इनके लिए ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वो 1 जुलाई 2026 तक 30 से 18 साल मास सिवाय आसामी नंबर 3 के अलावा तमाम के लिए 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। और ये बैच बी 2026 का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी जॉब्स हैं और उसकी कितनी तालीम रिक्वायर्ड है और कितनी पोस्टें हैं। सबसे पहले कि देखिए लैंडिंग मैन बीपीएस 12 स्केल 12 है और पंजाब में 14 है। और इसके लिए जो मुताल्लिका फील्ड में बी टेक और 4 साल तजुर्बा होना चाहिए। और इसी तरह नंबर 2 पे है स्टार्ट लैंडिंग मैन स्केल्स 11 और पंजाब में 9 सीटें हैं और इसके मुताबिक बीटेक और 2 साल तजुर्बा या फिर डीएई और 6 साल का तजुर्बा होना चाहिए। और इसके बाद है सिविल अपीयरेंस, पंजाब में 14 सीटें हैं और मैट्रिक साइंस 55% नंबर्स होने चाहिए। और इसके बाद बाकी सूबों के लिए भी मुख्तलिफ, बलूचिस्तान के लिए 45% होने चाहिए। इसी तरह आपने पढ़ लेनी है। और अब है आसाम में बड़ा पीएनसी है नॉन इंडस्ट्रियल। पहले जो आपने देखी है इंडस्ट्रियल है, ये है नॉन इंडस्ट्रियल लोअर फॉर्मेशन। उम्र 1 जुलाई 2026 तक 30 से 18 साल के दरमियान होनी चाहिए। और इसमें जो है आसामी नंबर 13 और 14 के अलावा, ठीक है, जो उम्र है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। और ये मर्द तो ख्वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पुलिस कांस्टेबल स्केल 5, इसमें मेरिट पर 64 है। मैट्रिक कद कम अज कम 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और पिनाई 6/6 होनी चाहिए। और उम्र की हद जो है 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद लेडी पुलिस कांस्टेबल मेरिट पर 8 है और मैट्रिक तालीम रिक्वायर्ड है। और इसके बाद कद कम अज कम 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए और इसके लिए सिर्फ ख्वातीन अप्लाई कर सकती है। और इसके बाद है क्रेन ड्राइवर और मेरिट पर 15 है और तजुर्बा मिडल पास और एचटीवी लाइसेंस होना चाहिए, सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद है एमटी ड्राइवर सिविल स्केल 14, मेरिट पर 46 है और इसके लिए मिडिल पास और एचटीवी लाइसेंस होना चाहिए या एलटीवी लाइसेंस। और इसके लिए सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकता है। और तमाम आसामी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और इस रजिस्ट्रेशन का तरीका मैं आपको बताता हूँ वीडियो के आखिर में। और यहाँ पर देखिए कि रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी जो तारीख है वो है 22 फरवरी 2026। आपने इस चीज को नोट कर लेना है, 22 फरवरी 2026 रजिस्ट्रेशन की करने की आखिरी तारीख है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने वेबसाइट विजिट करनी है www.joinparknavy.gov.pk। ठीक है, अब हम इसी वेबसाइट पर ही मौजूद है। तो आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिए तो बैक करना है आपने। इसके बाद पहले हमने क्लिक किया था व्यू एड पर, अब हम करते हैं रजिस्ट्रेशन नो पर। आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करनी है सिविलियन बैच बी 2026 और इसके बाद ब्रांच सेलेक्ट कर लें कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो मतलूबा हो, आप जिस तालीम और
तजर्बे पर पूरा उतरते हैं तो आपने उसी पोस्ट पर अप्लाई करना है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने पीएनआर एंड सिलेक्शन सेंटर सिलेक्ट करना है कि आप किस सेंटर पर जाकर टेस्ट देना चाहते हैं। इनमें से एबटाबाद, फैसलाबाद, गवादर, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा, इनमें से जो आपको मतलब हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने टेस्ट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट का आप टेस्ट देना चाहते हैं, जबकि बाकी जो जॉब्स के लिए अप्लाई होता है वो टेस्ट डेट अनाउंस का पता नहीं चलता कि कब है। और तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी की टेस्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी ज़बरदस्त सहूलत दी गई है। मैंने यहाँ पर कोई भी टेस्ट डेट सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप टेस्ट टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 8 बजे की ऑफर है। 8 बजे की सहूलत है कि आप 8 बजे टेस्ट दे सकते हैं। और जहां पर आपने पुलिस कांस्टेबल सेलेक्ट किया था, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने उसकी डिटेल मजीद आपकी तालीम, आपकी पोस्ट के मुतालिक शो हो जाएगी कि यहाँ पर जेंडर जो है मेल सिर्फ अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है 18 से 25 साल होनी चाहिए 1 साल 2026 तक। और इसके लिए जो हाइट कद ज़रूरत है वो है 5 फुट 7 इंच। और आई साइट जैसा कि आपने इस एडवर्टाइजमेंट देखा था वही डिटेल है 6/6 होनी चाहिए। और इसके बाद क्वालिफिकेशन मैट्रिक। और आप कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मकरान और लाहौर डिवीजन डोमिसाइल होल्डर विल बी प्रेफर्ड, इनको प्रेफर्ड किया जाएगा। लेकिन आप पाकिस्तान में जहाँ से भी है आपको आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद कैंडिडेट टाइप के आप सिविलियन है या सर्विस है, आपने सिविलियन सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने डिसेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल, अगर आप डिसेबल है अल्लाह ना करे आपको कोई मजदूरी हो तो जो माजूर है बेचारे उनके लिए भी सहूलत है कि उनको तरजीह भी दी जाएगी, उनके लिए कोटा भी है तो वो आप अपना डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपने इसे स्किप कर देना है और इस एक्स मिलिट्री को भी सिलेक्ट स्किप कर लेना है। और यहाँ पर आपने पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ पर अपना आईडी कार्ड के मुताबिक नेम लिखना है और फिर आईडी कार्ड नंबर लिखना है सही से, और फादर नेम और फादर CNAC नंबर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, तो ये सिर्फ मेल के लिए तो आप मेल ही सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हाइट अपनी सिलेक्ट करेंगे कि आपकी हाइट कितनी है। और इसके बाद आपने सिलेक्ट करने का मैरिड है या अनमैरिड, ठीक है। इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है रिलीजन, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। और इसके बाद आपने प्रोविंस सिलेक्ट करना है अपना। और फिर आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। और सिलेक्ट कर दिया, आप इंटर नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने जब आप अपनी एज सिलेक्ट करेंगे तो उसी के फौरन बाद आपके लिए, अगर आप इस एज के मुताबिक इस पोस्ट के लिए अहल है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आपकी एज पूरी मुकम्मल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बाद है ईमेल एड्रेस देना है और पोस्टल एड्रेस। और इसके बाद परमानेंट एड्रेस अपने आईडी कार्ड के मुताबिक, और फिर मोबाइल नंबर और फादर का मोबाइल नंबर, वालिद का मोबाइल नंबर। इसके बाद अपने एकेडमिक डिटेल देनी है, फिर बोर्ड सिलेक्ट करना है और इसके बाद ऑब्टेन परसेंटेज लिखनी है। फिर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अप्लाई करने के बाद आपने फिर बैक चले जाना है या उसी टाइम आप रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ऊपर टॉप ऊपर देखेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करेंगे तो आप जो अप्लाई किया है उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करना है, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। प्रिंट करके आपने वो साथ लेकर जानी है, ठीक है। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, जो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले बताए हैं वो लेकर जाने हैं, उसकी कॉपी भी लेकर जानी है। जिस डेट को आपने टेस्ट देने जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी कॉपीज लेकर जानी है, ठीक है। ये था पाकिस्तान नेवी में लेटेस्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए अपने सब्सक्राइब करना है टेक विद सदीक, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर किसी किस्म को कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, इंशाल्लाह मुकम्मल जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको रोजगार अता फरमाए। थैंक यू, खुदा हाफिज।